प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बहुत बड़े जलाली और जिंदा नाम में तमाम रिजॉइस टीवी देखने वालों को मैं खुदा का हादम पास्टर सुलेमान जावेद आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। जिनके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है या जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आएँ एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से सुनेंगे। खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। खुदा के मुकद्दस ला तब्दील कलाम में यूं लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए और खुदा के हादम पास्टर साजिद एनरिके और रिजॉइस टीवी मिनिस्ट्रीज के लिए और उनकी सारी हिदमात के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद अपने बंदा को पूरे सियालकोट में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने जलाल और अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल करता है। और हम इस प्रोग्राम के लिए मुकद्दस कलाम की बातें, इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसके वसीला से हम खुदा के कलाम में से सीखते और जानते हैं। और क्रिसमस सीजन 2022 के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। और जब भी क्रिसमस सीजन आता है तो हम खुदावंद के तजस्सुम के बारे में हम सीखते, जानते और समझते हैं। और इसी तरह हम आज एक दफ़ा फिर यीशु की पैदाइश के ताल्लुक से अपनी ज़िंदगी की हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम से सीखेंगे। यहाँ पर खुदा का फरिश्ता यूसुफ से मुखातिब है और यूसुफ को खुदा का फरिश्ता जिब्राइल ख्वाब के जरिए बताता है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। गुनाह मेरे अजीज बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, गुनाह एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में ना हम सुनना चाहते हैं, ना ही समझना चाहते हैं और ना ही हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हम गुनाहगार हैं। और अक्सर औकात बाज चर्चिज में, बाज इलाकों में या बाज हुदाम गुनाह के ताल्लुक से बयान करना पसंद नहीं करते, या वो इसलिए भी गुनाह के बारे में बयान नहीं करते कि कलीसिया या लोग नाराज हो जाएंगे। और कई दफा हमने गुनाह की जो तरतीब है या गुनाह का जो तराजू है या गुनाह का पैमाना हमने अपनी मर्जी का रखा हुआ होता है। हम कुछ बातों को गुनाह मानते हैं और कुछ बातों को हम गुनाह तस्वुर ही नहीं करते। हमने अपना ही तराजू बनाया होता है और अपने ही तराजू से गुनाह को नापते और तोलते हैं, जबकि गुनाह का जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि अपनी जगह से हट जाना या अपनी राह से भटक जाना। बल्कि खुदा का कलाम गुनाह के ताल्लुक से यहूदा का बंदा यूहन्ना अपने हद में लिखता है, हर वो काम जो खुदा के कलाम के खिलाफ है वो गुनाह है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारे पास गुनाह को नापने का, हमारे पास गुनाह को तोलने का, या अगर हम इस बात को देखें कि हम किसी चीज को देखें या किसी काम को देखें या किसी अमल को देखें, क्या वो गुनाह है या नहीं है, उसको नापने तोलने का या उसको जांचने का एक ही पैमाना है और वो खुदा का कलाम है। हम एक ही चीज से खुदा के कलाम के जरिए गुनाह को देखते और जानते और समझ सकते हैं। और अगर कोई बात, अगर कोई रस्म, अगर कोई रवाज इस कलाम के खिलाफ है तो वो गुनाह के जुमरे में आता है, वो गुनाह के हिस्सा में आता है। आप अपनी जिंदगी में देखें कि हमने कौन सी बातों को जो गुनाह है और हमने उनको गुनाह नहीं माना हुआ, लेकिन वो खुदा के कलाम के खिलाफ है और वो गुनाह है, उन बातों को एक्सेप्ट करें और अपनी जिंदगी से दूर करें। और इस गुनाह को निपटने के लिए, इस गुनाह से रिहाई पाने के लिए, इस गुनाह से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत से तरीके या रवाज या कह लीजिएगा कि कुर्बानियां चढ़ाई कि हम इस गुनाह से बच जाएं। अगर हम खुदा शरीयत की बात करें तो खुदा ने शरीयत को नाजिल फरमाया कि इंसान शरीयत पर अमल करके गुनाह से बच सकता है। और जब शरीयत पर लोगों ने अमल करना शुरू किया तो इसके बावजूद शरीयत हमें गुनाह से बचा नहीं सकी, बल्कि कलाम में लिखा है कि शरीयत हमें गुनाह की पहचान सिखाती है।
अगर हम अपने अमाल की बात करें कि क्या हम अपने अमाल से, अच्छे कामों से जो हम दुनियादारी के लिए करते हैं, क्या अच्छे कामों से हम गुनाह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? तो आज तक कोई भी बंदा अच्छे अमाल से गुनाह से नजात नहीं पा सका। और अगर हम कुर्बानियों की बात करें तो बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक में खुदा की कौम बनी इसराइल ने बहुत सी कुर्बानियां चढ़ाई। हैकल में वो सुबह शाम कुर्बानियां चढ़ाते थे कि हमें अबदी रिहाई मिल जाए, हमें अबदी नजात मिल जाए और हम इन गुनाहों से रिहाई पा जाएं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बकरा या बैल या कोई बछड़ा हमें गुनाह से मुआफी दिला सके। कह लीजिएगा या दायमी मुआफी दिला सकते। वो वक्ती तौर पर तो हमें मुआफी दिला सकते थे, लेकिन दायमी मुआफी हमें कभी नहीं मिली। और यही खुशखबरी, यही क्रिसमस का पैगाम है, यही क्रिसमस का पैगाम है कि हमें खुदा गुनाहों से नजात देना चाहता है और हमें खुदा गुनाहों से नजात यीशु मसीह के थ्रू देना चाहता। गुनाह से बचने के लिए इंसान ने, जैसे मैंने आपके साथ बयान किया, इंसान ने बहुत कोशिश की कि इंसान कुर्बानियों के थ्रू गुनाह से बच जाए, इंसान अच्छे अमाल के थ्रू गुनाह से बच जाए, इंसान शरीयत के थ्रू गुनाह से बच जाए, लेकिन कोई चीज हमें गुनाह से बचा नहीं सकी। गुनाह से नजात के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी, किसी ऐसे बंदा की जरूरत थी, किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो गुनाह से बरी हो, जिसके अंदर गुनाह मौजूद ना हो, जिसके अंदर गुनाह का कोई इल्जाम ना हो, कोई किताब, कोई भी कानून उस पर गुनाह साबित ना कर सके। और दुनिया में, और बल्कि कुल कायनात में हमें एक ही ऐसी हस्ती मिलती है, एक ही ऐसा बंदा मिलता है, एक ही ऐसा किरदार मिलता है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसमें गुनाह नहीं है, जिस पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका और ना ही उसकी जात पर कोई भी आज तक इल्जाम लगा कि ये गुनहगार है। सो वही वाहिद हस्ती है जो हमें गुनाह से बचा सकता और हमें गुनाह से रिहाई दे सकता है। यहां पर खुदा का फरिश्ता आसमान से यही खुशखबरी आपके लिए और मेरे लिए लेकर आया है। और खुदा का बंदा यूसुफ जो परेशान था और वो समझता था कि शायद मरियम जो हामला हुई है और वो किसी और कुव्वत या कुदरत से हुई है, खुदा का फरिश्ता जिब्राइल उसके पास ये पैगाम लेकर आया कि ये जो मरियम जो हामला हुई है ये रूहुल कुदुस की कुदरत से हुई है और इसकी वजह ये है कि उसके जो बेटा होगा वो यीशु होगा और वही वाहिद वसीला है जो हमें गुनाह से नजात और गुनाह से रिहाई दिला सकता है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह का वजूद इस दुनिया में आया, और जब हम ये देखते हैं बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी को देखते हैं, यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी का मुताला करते हैं या उसकी मुनादी को देखते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो तौबा के खिलाफ मुनादी करने वाला था और वो लोगों को तौबा की तरफ माइल करने वाला था और बपतिस्मा देता था। और लोगों ने उससे इस बात का सवाल किया और लोगों ने इस बात के बारे में पूछा कि तू हमें बता, क्या तू मसीह है? लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे, लोग नासरी का इंतजार कर रहे थे, लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे। और लोगों ने यूहन्ना इस्तबागी से पूछा, क्या तू मसीह है? क्या तू हमें गुनाहों से निजात देगा? क्या तू हमें गुनाहों से रिहाई देगा? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह उसके सामने, बर्रों के सामने आ रहा था। यीशु मसीह बड़े खड़े हैं और उसमें यीशु भी खड़ा है और यीशु मसीह यूहन्ना
इस्तबागी की तरफ आ रहे हैं और यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु को देखा, यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी को देखा और लोग यूहन्ना इस्तबागी को देख रहे हैं और यूहन्ना इस्तबागी की तरफ सवाल उठाते हैं कि तू हमें बता कि क्या तू मसीह है। लेकिन यूहन्ना इस्तबागी यीशु की तरफ देखता है और यीशु की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो मसीह नहीं हूं, मैं तो नासरी नहीं हूं, मैं तो तुम्हें गुनाहों से निजात नहीं दे सकता, मैं तो तुम्हें गुनाहों से रिहाई नहीं दे सकता, लेकिन ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बेटा है, ये वाहिद वाहिद ये जरिया है जो तुम्हें गुनाहों से निजात और गुनाहों से रिहाई दे सकता है। सो यूहन्ना इस्तबागी ने इलानिया तौर पर कौम बनी इस्राएल के सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि ये सिर्फ वाहिद ये खुदा का बर्रा है जो हमें गुनाहों से मुआफी और गुनाहों से रिहाई दे सकता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज किया, इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हिदमत का आगाज किया, तो बत्तीरों को यीशु मसीह ने एलानिया काहिनों के सामने, फकीर और फरीसियों के सामने इस बात का ऐलान किया कि जा बेटा, जा बेटी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और लोगों ने इस बारे में सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये कौन है, ये कौन सी हस्ती है जो लोगों को उनके गुनाहों से मुआफी दे सकता है। सो गुनाहों से मुआफी वही शख्स, वही इंसान दे सकता है जो खुद गुनाह से बरी हो, जो खुद गुनाह से आजाद हो। सो आज तक कोई भी ऐसा कानून, आज तक कोई भी ऐसी किताब, आज तक तौरात का कोई भी ऐसा हुक्म मेरे यीशु नासरी पर, मेरे खुदावंद पर इल्जाम नहीं लगा सका कि वो गुनाहगार है। सो यीशु की जात गुनाह से बड़ी थी, यीशु की जात गुनाह से परे थी, यीशु की जात में गुनाह मौजूद नहीं था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मेरे यीशु ने हम सबों के गुनाहों को मुआफ किया है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, क्रिसमस का पैगाम नजात का पैगाम है और नजात का पैगाम गुनाहों से नजात का पैगाम है। सो यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हमें गुनाहों से नजात दे सके। सो अगर आप समझते हैं या आप जानते हैं कि आप गुनाहगार हैं, बाजुकात हमें मालूम होता है, बाजुकात हमें महसूस होता है कि हम गुनहगार हैं और हमने ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया है कि वो गुनाह मुआफ नहीं हो सकता। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, आपके लिए मैं खुशी की बात लेकर आया हूं कि वाहिद यीशु मसीह है, वाहिद खुदा का बेटा यीशु है जो आपको गुनाहों से मुआफी दिला सकता है और दुनिया का कोई शख्स आपके गुनाहों को मुआफ नहीं कर सकता। सो आए इस क्रिसमस पर अपने गुनाहों को यीशु के पास लेकर आए ताकि यीशु हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें अबदी जिंदगी में दाखिल करे। सो एक दफा फिर आप सबको मेरी तरफ से, रिजॉइस टीवी की तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।